इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। तो ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा महिमा चौधरी का, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं ये सीन लज्जा मूवी का है। एंड महिमा चौधरी के इस सीन को ना उनके पूरे फिल्म करियर का बेस्ट सीन माना जाता है। हालांकि मूवी बहुत अच्छी है पर फ्लॉप हो गई थी, बट स्टिल उनका ये सीन काफी पॉपुलर है। चुप छुछुंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिमा चौधरी के बारे में। वैसे तो आप इनको जानते ही हो, बट हम इनके लाइफ के बारे में बात करेंगे, वो भी स्टार्टिंग से। एज वी नो महिमा काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लोग भी उनको काफी पसंद करते थे, बट फिर भी वो ए लिस्टर एक्ट्रेस क्यों नहीं बन पाई एंड कैसे एक डायरेक्टर ने उनको बुली करा था। इन सब पे बात करने से पहले आपको इनका छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो महिमा 1973 में बोर्न हुई है दार्जिलिंग में। हालांकि वो यूपी की रहने वाली थी क्योंकि उनके फादर यूपी से थे, बट वो लोग दार्जिलिंग में ही रहते थे जहां उनकी मदर रहती थी। एंड पढ़ाई वगैरह भी उन्होंने वहीं से कंप्लीट करी है। शी इज फ्लुएंट इन बोथ हिंदी एंड नेपाली लैंग्वेज। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ना वो एक मॉडल हुआ करती थी। ऑब्वियसली हर एक्ट्रेस की यही स्टोरी है। 20s की मैक्सिमम एक्ट्रेस ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से ही करी है क्योंकि उस टाइम यही बेस्ट वे था स्पॉटलाइट पे आने का। मैगजीन्स वगैरह में पिक्चर्स आती थी, उनको म्यूजिक वीडियोस मिलते थे, एंड ये सब के बाद किसी न किसी डायरेक्टर का नजर पड़ ही जाता था उन पर और उनको कास्ट कर लेते थे मूवी में। फिर यहाँ से उनकी एक्ट्रेस की जर्नी स्टार्ट होती थी। एंड महिमा ने भी अपनी करियर की स्टार्टिंग मॉडलिंग से करी क्योंकि उनकी एक आंटी ने उनको सजेस्ट करा था कि उनको मॉडलिंग करनी चाहिए। फिर जब वो कॉलेज में थी, शी वॉन द मिस दार्जिलिंग टाइटल इन अ लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट। देन वो भी एक वेल नोन मॉडल बन गई थी, कई सारे टीवी कॉमर्शियल्स भी करे थे। बट वो लेमलाइट पे तब आई जब उन्होंने पेप्सी का एड करी 1995 में आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ। ये ले यार पेप्सी। That must be Sanju. संजू? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? She then auditioned for a VJ in a Hindi music channel and got selected. She worked as a VJ with a few Hindi music channels. फिर सुभाष घाई ने उनको स्पॉट करा जब वो एक म्यूजिक शो कर रही थी और उनको परदेश फिल्म ऑफर करी शाहरुख खान के साथ। सुभाष घाई काफी पॉपुलर डायरेक्टर थे, उन्होंने परदेश के साथ साथ ताल, खलनायक, युवराज जैसे मूवी भी बनाया है। बट वो अपने मूवी खलनायक की तरह वो महिमा के लाइफ में भी खलनायक बन गए। मतलब जिन्होंने महिमा को चांस दिया अपने मूवी में, वही बाद में उनको बर्बाद करना चाहते थे। इवन ना सुभाष घाई काफी सुपरस्टिशियस थे, उनका मानना था कि जिन भी एक्ट्रेस का नाम एम से स्टार्ट होता है ना, उनकी सारी मूवीज सक्सेसफुल होती है। तो सुभाष घाई ने महिमा को भी सजेस्ट करा कि वो अपना नाम चेंज करे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रितु चौधरी से चेंज करके महिमा चौधरी रख लिया। शी ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टफ एक्सपीरियंसेस एज ए बुलिड हर आफ्टर द फिल्म। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी ये चीज कि सुभाष घाई ने प्रोड्यूसर्स को बोल के रखा था कि कोई भी महिमा को कास्ट ना करे अपने फिल्म में। और तो और उन्होंने ट्रेड मैगजीन्स में एड भी दिया हुआ था लेट 90s में दैट इफ एनीवन वांट्स टू वर्क विद महिमा देन दे शुड कॉन्टैक्ट हिम, अदरवाइज इट वुड बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट महिमा ने बताई थी कि उन्होंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करी थी जिसमें लिखा हो कि उनको सुभाष घाई का परमिशन लेना पड़ेगा अदर डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। इवन ना सत्या मूवी से भी रिप्लेस कर दिया गया था उनको बिना बताए, एंड उनके जगह पे उर्मिला मातोंडकर को रख लिया गया था, जबकि उनको साइनिंग अमाउंट भी दिया जा चुका था। बट सडनली उनको मीडिया के थ्रू पता चला कि उनको रिप्लेस कर दिया गया है। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने बोला कि That was supposed to be my second film. I had taken the signing amount. Ram Gopal Verma didn't even have the decency to call me or my manager and inform me about the reality. I learned from the press that he had begun shooting without me. महिमा ने ना फॉर्मर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस को भी एक्यूज करा था एक बार ऑफ चीटिंग ऑन हर विद संजय दत्त सेकेंड वाइफ रिया पिल्लाई। जब महिमा और लिएंडर रिलेशनशिप में थे तो दोनों हेडलाइंस पर हुआ करते थे। दोनों एक पार्टी में मिले थे एंड देन दे फॉल इन लव विद ईच अदर। महिमा उनको मैचेस में भी शेयर करती नजर आती थी। दोनों ने ऑलमोस्ट
3 इयर्स तक एक दूसरे को डेट करा, बट उनका ये लव स्टोरी बस 3 साल तक ही चल पाया क्योंकि महिमा को पता चल गया था कि लियांडा उनको चीट कर रहे हैं। वो महिमा के साथ साथ रिया पिल्लाई को भी डेट कर रहे थे। एंड शॉकिंग बात तो ये है, रिया पिल्लाई उस टाइम मैरिड थी संजय दत्त के साथ, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर के साथ चीट कर रहे थे। देन लेटर लियांडा और रिया ने शादी कर ली थी एंड उनकी एक डॉटर भी है। बट ना कुछ साल साथ रहने के बाद इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया। रिया ने लियांडा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करी थी। इवन उनके किम शर्मा के साथ भी रिलेशंस बताए जाते हैं जब दोनों ने ये फोटो शेयर करा सोशल मीडिया पर। अगर आपको किम शर्मा के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप जानते हैं महिमा के फिल्मोग्राफी के बारे में। 1997 में उन्होंने डेब्यू करी बर्थडेज में विद शाहरुख खान एंड ये मूवी वर्ल्ड वाइड एक मेजर सक्सेस थी। उनको पहली ही फिल्म से पॉपुलैरिटी गेन हो गई थी। इवन उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। एंड ये वाला सॉन्ग तो आपको याद ही होगा जो हर स्कूल में हर साल बजता है। मेरा इंडिया, I love my इंडिया। देन उन्होंने 1999 में द फायर करी जिसमें उनका डबल रोल था। फिर उन्होंने प्यार कोई खेल नहीं करी जिसमें उन्होंने विडो का रोल करी थी, जिनको फोर्स करा जाता है अपने ही ब्रदर इन लॉ से रीमैरी करने के लिए। फिर उन्होंने वो मूवी करी जिसमें सुनील शेट्टी ने ये डायलॉग बोला था, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और अंजलि को ऐसा ढूंढ रहे थे जैसे वो कोई छोटी बच्ची है जो मेले में खो गई है। वैसे महिमा को जैसे देव के लाइफ में सेकेंड पोजीशन मिला था वैसे मूवी में उनका सैड रोल ही था, बट स्टिल लोगों ने उनको काफी पसंद करी थी। फिर उन्होंने दीवाने, कुरुक्षेत्र, लज्जा, ये तेरा घर, ये मेरा घर करी, यहाँ तक कि ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा भी करी है उन्होंने, और भी बहुत सारी मूवीज करी है। लेकिन ना लिस्ट बहुत लंबी है, आप देखना चाहते हैं तो विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं। एंड उनके हाल फिलहाल की मूवीज की बात करें तो कंगना रनौत की इमरजेंसी और नादानियां करी है उन्होंने। उनका ना एक ट्रेजिक एक्सीडेंट भी हुआ था जब वो अजय देवगन के साथ दिल क्या करे फिल्म कर रही थी। एंड उस एक्सीडेंट में ना उनका फेस खराब हो गया था एंड इस वजह से वो काफी टाइम तक बॉलीवुड से दूर भी रही। उनको लग रहा था वो अब बॉलीवुड में कमबैक नहीं कर पाएंगे। इवन ना उन्होंने अजय देवगन और प्रकाश झा को बोली थी कि उनका एक्सीडेंट सीक्रेट ही रखें। उनको डर था कि सबको अगर पता चल गया एक्सीडेंट में उनका फेस खराब हो गया है तो इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट न कर दे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने रिकवरी करी और फिर से फिल्में करने लगे। बट तब तक बहुत देर हो गई थी, ऑलरेडी बहुत सी टैलेंटेड एक्ट्रेस आ गई थी, इसलिए उनको चांस ही नहीं मिला ए लिस्टर एक्ट्रेस बनने का। एक बार ना उनको क्रिटिसाइज भी करा गया था फॉर होल्डिंग एन अकाउंट इन स्विस बैंक। एक न्यूज़पेपर ने लीक करा था कि किन किन सेलिब्रिटीज का अकाउंट स्विस बैंक में है एंड उसमें महिमा का अकाउंट देख के लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करा था क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि महिमा के पास इतने पैसे हैं कि वो स्विस बैंक में सेव करे। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो लियांडा पेज से ब्रेकअप करने के बाद उन्होंने बॉबी मुखर्जी से 2006 में शादी करी थी एंड उनकी एक डॉटर भी है जिसको आपने रील वगैरह में देखा ही होगा महिमा के साथ। बट महिमा और बॉबी मुखर्जी 2013 में सेपरेट भी हो गए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।